हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक लेट्स सी टेट। सो इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। ऑप्शन ए पारिवारिक संवाद, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी विद्यालयी पढ़ाई लिखाई या ऑप्शन डी भाषा प्रयोगशाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सामाजिक अंतःक्रिया। तो भाषा शून्य में विकसित नहीं हो सकती है, अर्थात भाषा अकेले में रह के नहीं सीखी जा सकती, उसके लिए समाज का होना अत्यंत आवश्यक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, ऑप्शन बी अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, ऑप्शन सी सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना या ऑप्शन डी मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। तो कंठस्थ कराना किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, सो ये आंसर रॉन्ग है। सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, तो यह माध्यमिक स्तर पर बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, तो यह भी उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि बच्चों को मातृभाषा के अलावा गणित की भी शिक्षा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। तो प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले बालकों को अक्षरों की बनावट पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो भाषाई कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, तो उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं, ऑप्शन बी सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, ऑप्शन सी सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तकों से ही विकसित होते हैं या ऑप्शन डी कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो यह कौशलों का एक निश्चित क्रम होता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा कि सभी भाषाई कौशल जो होते हैं वो अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, ऑप्शन बी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, ऑप्शन सी भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ से भाग लेना या ऑप्शन डी भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो पढ़कर समझना अगर किसी कुशलता का विकास करना है तो यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? ऑप्शन ए कहानी का अंत बदल देना या ऑप्शन बी कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ऑप्शन सी कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना या ऑप्शन डी कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। तो यदि किसी बच्चे ने अच्छे से किसी पाठ्य वस्तु को पढ़कर समझ लिया है तो वह उसका अंत भी बदल सकता है, उसको अपनी भाषा में प्रस्तुत भी कर सकता है और उस पर आधारित प्रश्न भी बना सकता है। तो यहाँ पे सबसे कम कुशलता क्या होगी? कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या कर रहे होते हैं? ऑप्शन ए साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, ऑप्शन बी साथ साथ परीक्षा की भी तैयारी करते हैं, ऑप्शन सी केवल अवधारणा ही बना पाते हैं या ऑप्शन डी केवल विषय ही पढ़ते हैं। तो यदि बालक भाषा से अतिरिक्त कोई विषय पढ़ते हैं तो वह विषय तो पढ़ते ही हैं, साथ साथ वो भाषा भी सीखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा होगा? ऑप्शन ए अक्षर वर्णों का क्रम जानना, ऑप्शन बी किसी शब्द का अर्थ जानना, ऑप्शन सी किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना या ऑप्शन डी किसी शब्द की सही वर्तनी जानना।
तो शब्दकोश यानी डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का सबसे कम उपयोग क्या होगा? तो अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना, क्योंकि शब्दकोश का सबसे अधिक उपयोग किसी शब्द का अर्थ जानने हेतु, उनका समानार्थी जानने हेतु तथा सही वर्तनी जानने हेतु, प्रोनाउंसिएशन जानने हेतु किया जाता है, जबकि अक्षरों या वर्णों का क्रम जानने में अधिक समय लगेगा या सबसे कम महत्वपूर्ण भी होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरभि किसी भी ऐसे विशेष शब्द को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो या दो से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो, तो आप उससे किस प्रकार से इसे समझाएंगे? ऑप्शन ए, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। ऑप्शन बी, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी। या ऑप्शन सी, बोलते समय इस और ध्यान ना देने के लिए कहेंगी। या ऑप्शन डी, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें ता की आवृत्ति बार बार होती है, तो उसकी इस कठिनाई का समाधान करने हेतु एक शिक्षक का दायित्व होगा कि वह ता वाले शब्दों का अधिक से अधिक उच्चारण करवाए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी, नाटक का मंचन। ऑप्शन सी, वीडियोग्राफी। या ऑप्शन डी, लिखित परीक्षा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी वीडियोग्राफी। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक होगा वीडियोग्राफी। जबकि आप जानते हैं पोर्टफोलियो में बच्चे की उपलब्धि, उसके द्वारा कौन सी एक्टिविटीज़ की गई, उसने किसमें पार्टिसिपेट किया, आदि डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो पोर्टफोलियो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वीडियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है ऑप्शन ए, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। ऑप्शन बी, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना। ऑप्शन सी, बच्चों की गणित की ओर प्रवृत्ति करना बच्चों को। और ऑप्शन डी, बच्चों को नए शब्द से परिचित करवाना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, क्योंकि इससे बच्चों के अनुभव को पूछा जा रहा है या उसके चिंतन को स्थान दिया जा रहा है कि यदि उसे डलिया भरकर आम दे दिए जाते हैं तो वह क्या करेगी। इस पर प्रत्येक बालक अपना अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे तथा अगर उन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया होगा तो वह भी साझा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है? ऑप्शन ए, कहानी कहने के तरीके द्वारा। ऑप्शन बी, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। ऑप्शन सी, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा। या ऑप्शन डी, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता तभी सिद्ध होगी जब बच्चे जान सकें कि इस कहानी से उन्हें क्या सीख मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है? ऑप्शन ए, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। ऑप्शन बी, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। ऑप्शन सी, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। या ऑप्शन डी, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। तो भाषा शिक्षण में जो बाल साहित्य प्रयोग किए जाते हैं उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को उत्साही पाठक बनाना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, यानी संदर्भ में जो व्याकरण होता है उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है? ऑप्शन ए, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तकों में ही होता है। ऑप्शन बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ऑप्शन सी, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। या ऑप्शन डी, व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी व्याकरण पाठ के संदर्भ में ही सिखाया जाता है। यानी संदर्भ में व्याकरण का अर्थ है कि व्याकरण पाठ के संदर्भ में ही सिखाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी पाठ को पढ़ाया जाता है उसमें कोई भी शब्द आते हैं तो उनका संधि विच्छेद, उनका समास बताना, तो इसका अर्थ यही निकलता है कि पाठ के संदर्भ में ही व्याकरण को सिखाया जा रहा है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन होता है? ऑप्शन ए, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। ऑप्शन बी, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो।
ऑप्शन सी अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, या ऑप्शन डी नियमित रूप से किया जा रहा हो। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। तो अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जाएगा कि जब वह अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? ऑप्शन ए हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, ऑप्शन बी उपदेशात्मक पाठ शामिल हों, ऑप्शन सी कहानियां अधिक से अधिक शामिल हों, या ऑप्शन डी प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, जिससे बालक अधिक से अधिक चीज़ों को सीख सके। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं, तो बच्चे प्रारंभ से कैसे होते हैं? ऑप्शन ए द्विभाषिक होते हैं, ऑप्शन बी बहुभाषिक होते हैं, ऑप्शन सी भाषा में कमजोर होते हैं, या ऑप्शन डी एक भाषिक होते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बहुभाषिक होते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए अंग्रेजी होना चाहिए, ऑप्शन बी उर्दू होना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए, या ऑप्शन डी हिंदी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, ऑप्शन सी विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, या ऑप्शन डी सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। तो एक समावेशी कक्षा में प्रत्येक बालक उपस्थित रहता है, तो इसलिए प्रत्येक बालक को प्रत्येक गतिविधि नहीं कराई जा सकती है। सो इस क्वेश्चन का ये रॉन्ग आंसर है। सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं नहीं रखी जा सकती, क्योंकि वह एक समावेशी कक्षा है, उसमें प्रत्येक स्तर का बालक उपस्थित है। ऑप्शन डी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए भाषा प्रयोगशाला का, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों का, ऑप्शन सी समाज का, या ऑप्शन डी भाषा कक्षा का। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी समाज का। एक समाज में रह के ही बालक अधिक से अधिक भाषा को अर्जित कर सकता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, ऑप्शन बी बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराना, या ऑप्शन सी गृह कार्य की सामग्री जुटाना, या ऑप्शन डी बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। तो जो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां उपलब्ध कराई जाती हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ऑप्शन बी बच्चों में भाषा सीखने की बहुत सी क्षमताएं सीमित होती हैं, ऑप्शन सी बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है, या ऑप्शन डी बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चॉम्स्की महोदय द्वारा लैड दिया गया था। चॉम्स्की महोदय द्वारा लैड दिया गया था। लैड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी बच्चों में भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है, एक डिवाइस होती है, जिसको इन्होंने कहा था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों की, ऑप्शन सी भाषा परीक्षाओं की, या ऑप्शन डी भाषा प्रयोगशाला की। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। आकलन की प्रक्रिया कैसी होती है? ऑप्शन ए सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, केवल बच्चों का निष्पादन कर जानने के लिए होती है,
ऑप्शन सी केवल शिक्षा का निष्पादन जानने के लिए होती है, या ऑप्शन डी पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो जो भाषा में आकलन की प्रक्रिया होती है वह सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि ऑप्शन ए बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, ऑप्शन बी बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, ऑप्शन सी बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, या ऑप्शन डी बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सीख सकें। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का यही मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग करना सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? ऑप्शन ए समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, ऑप्शन बी परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, ऑप्शन सी कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, या ऑप्शन डी भाषा की पाठ्यपुस्तक पर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। वाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था और उनका मानना यह भी था कि बालक समाज में रह के अधिक से अधिक सीख सकता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है? ऑप्शन ए बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, ऑप्शन बी कक्षा तथा कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना, या ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकों में दी गई कहानियां कविताओं को कंठस्थ कराना। तो कंठस्थ कराना किसी भी शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। सो ये रॉन्ग आंसर है। निरंतर परीक्षाएं लेना यह भी उपयुक्त नहीं है। बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? ऑप्शन ए बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ऑप्शन बी बच्चों से किताब पढ़वाना, ऑप्शन सी बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, या ऑप्शन डी बच्चों की लिखित परीक्षा करवाना। तो जो कि भाषा का आकलन करना है तो उसके लिए सबसे उचित तरीका यह होगा कि बच्चों की भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक अवलोकन किया जाए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, ऑप्शन बी बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, ऑप्शन सी बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, या ऑप्शन डी बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है? ऑप्शन ए बच्चों को कहानी सुनाना, ऑप्शन बी बच्चों को पाठ्यपुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, ऑप्शन सी बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, या ऑप्शन डी बच्चों के साथ कविता गाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर प्रदान करना। तो यह प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।